बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस इंपेस्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हम नक्शेबाजी करेंगे। नक्शेबाजी हम इसलिए कहते हैं इसको कि हम वो नक्शे बनाते हैं या जैसे शजरा नसब वगैरह होता है उसके नीचे कितने बॉक्सेस बनते हैं, फिर लाइनें भी बनती हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह किया जाता है इन पेज में बहुत आसानी से और इजी तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास पहले से एक प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक जो है ना कंपोज की है। अब जबकि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि मुझे उसके कुछ जो है ना ये नक्शे ये कुछ शजर नसब लिखना था। तो मैंने सोचा भाई ये भी आप लोगों को बता दूँ कि ये किस तरह लिखा जाता है, जो कि इन पेज के अक्सर ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इस पर अभी तक मेरी कोई वीडियो नहीं आई है, तो मैंने सोचा कि भाई इस बारे में भी हम एक वीडियो बना देते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल में देख सकते हैं कि टेक्स्ट टूल बॉक्स में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर दो है। आप दोनों में से कोई भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका हाथ ज़्यादा चलता हो। बाज़ लोग कहते हैं यार ये इस्तेमाल नहीं करो, वो इस्तेमाल नहीं करो। मेरा जो ख़ुद का वो है ये है कि भाई जो चीज़ आपको आसानी से इस्तेमाल करना आता है, जिसकी लाइन और विड्थ है आप ऊपर से मैनेज कर सकते हैं, तो आप नीचे वाला बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स भी उसको ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी नीचे वाला ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और जिसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम अप्लाई करते हैं तो इसमें ये लाइनें नज़र नहीं आएगी हमारी प्रिंट में, जबकि अभी तो नज़र आ रही है हमें, लेकिन प्रिंट में नहीं आती। हम चाहते हैं कि हमारी प्रिंट में भी नज़र आए, तो इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे। ये आपका सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट होने के लिए लाजमी है कि आप देख सकते हैं इस पर दो डॉट से आए हुए हैं। तो इस तरह आपका ये सेलेक्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये लाइन आप सेलेक्ट करेंगे। इसका पीटी आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट है और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा होता है जब अगर हम इसको अगर देखते हैं। इसको मैं अक्सर कम रखा करता हूँ, 0.5 को मैं रखता हूँ, सिर्फ ये है कि प्रिंट में हमारा नज़र आए। उसके बाद हम यहाँ से लेते हैं इसके लिए लाइनें। ये वाली लाइन हम यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले हम इसके सेंटर में यूँ नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे। ये बिल्कुल सीधी जाती है, टेढ़ी नहीं जाती। अगर आप माउस को ज़्यादा ऊपर करते हो तो ये बिल्कुल इस तरह 45 डिग्री में ये खुद कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ तक रखना है और बहुत छोटा रखना है ताकि हमारी जगह भी बच जाए। और एक लाइन में यहाँ से लेता हूँ और ये हमारा 1 पॉइंट के मोटाई में रहता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, जबकि बॉक्स को हमने 0.5 पॉइंट रखा था। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे। हर मरतबा हम यहाँ से लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारा ये जो गैप वाला साइज़ है, ये लाइन जहाँ हम डालते हैं सबका साइज़ बिल्कुल सेम रहे। अब हम इसको सिर्फ कॉपी करेंगे यहाँ से। अगर आप देखें, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नाम डालना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं किसी का शजर नसब लिख रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम इन आउट के मोहम्मद शमसी, कंट्रोल अल्टर सी में प्रेस करूँगा तो ये हमारे सेंटर में आ जाएगा। वरना आप यहाँ से भी अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और सेंटर के ये यहाँ से, और इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ ला देंगे। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मसला भी आता हो तो आप F8 दबा देंगे तो ये जूम हो जाएगा। वरना आप यहाँ से 300 पे रख कर इसको मज़ीद भी जूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं और कौन सा डॉट्स कहाँ जा रहा होता है, ठीक है। इसको इस तरह मैनेज कैसे करते हैं कि ये बिल्कुल जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड से एरो प्रेस करता हूँ ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, नीचे करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए साथ में अगर एरो प्रेस करेंगे तो ये बहुत हल्का सा ऊपर होता जाएगा, देख रहे हैं, बहुत हल्का। अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूँ ऊपर करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। इसलिए आप कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल सीधे जाएगा। अब यहाँ पर देखें, मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारा पेस्ट निशान हमारे माउस से पता चलता है। और अगर मैं डायरेक्ट एंटर प्रेस करूँगा तो यहीं पर ही पेस्ट हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये यहाँ पर है तो यहीं पर ही हम पेस्ट करेंगे। इसकी वजह है कि हम यहाँ पर ला के इसको रखेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। तो हम इन दोनों को बराबर करने के लिए हम यहीं पर ही पेस्ट करते हैं एंटर के साथ। अब हमने अपने एरो से लेफ़्ट की तरफ में इसको ले जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह ये हमारा, मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आ चुका है। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं इसका साइज़ तो पहले देख लूँ कितना है। हमेशा यही 12 ही रहता है और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये बॉक्स हमारा सेलेक्ट है, इसी लाइन को हम इसके साथ सेलेक्ट करेंगे
कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर, ये यहीं पर ही पेस्ट हो जाएगा और आप फिर अपने एरो से आप इस तरफ कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम ये वाला डिलीट कर देंगे। चलें, इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारा इस तरह का बहुत आसानी से बन जाएगा। बाद में हम इसको मैनेज कर सकते हैं, अभी हम ऐसे बिल्कुल मैनेज करूँगे कि इनके दरमियान का जो फासला है बिल्कुल सेम रहे। इसी तरह ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब इनका नाम सिर्फ आप चेंज करते जाए, जैसे कि राशिद और इसका नाम हम देखें तो फर्रा के ज़ेली एक एक, यानी ये इनका वालिद साहब है, इनके 3 बेटे हैं, 3 बेटों का एक एक बेटा आएगा। अगर 3 में से हर एक बेटे के 2-2 बेटे होंगे तो हम यहाँ से ये 2 कॉपी करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें एक एक करना है, क्योंकि हर एक का एक एक है, तो सबको एक साथ सेलेक्ट करें यूँ। ठीक है, ऊपर की लाइन फिर आप क्लिक करेंगे शिफ्ट पकड़ के, तो ये खुद ब खुद डीसेलेक्ट हो जाएगा, हमें ऊपर की लाइन नहीं चाहिए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके एंटर करके नीचे ले आए, तो ये इसके ज़रिए भी इस तरह आ जाएगा। बहुत आसानी से एकदम से आपका मुकम्मल बन जाएगा। आप एक एक करके कॉपी करेंगे तो आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, तो इसलिए हम सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करके इसमें नाम एंटर करेंगे। तो इस तरह का बहुत आसानी से आप ये इस तरह का आप लग सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, एक और बंदा है, इसके ज़रिए भी हमारे उसके ज़ेली बहुत सारे हैं। अब हम इसी ऊपर वाले टॉप वाले को सिर्फ कॉपी कर लेंगे, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर और नीचे ले आएंगे इसको। अपनी कीबोर्ड से एरो की मदद से मैं इसको नीचे ले आता हूँ। इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब हमने क्या करना है कि एक और शख्स का हमने लेना है, जैसे कि एजाज अहमद। ठीक है, अब इसके ज़ेले कुछ ज़्यादा अफराद हैं, तो इसलिए हम इन सबको कम करेंगे, क्योंकि पहले का जो भी होगा हम मैनेज कर देंगे। और इसको इसके सेंटर में ले आएंगे, ये लाइन हम बड़ी कर देंगे तकरीबन। कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर प्रेस करें, यहाँ से आगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर प्रेस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर प्रेस। ठीक है, यानी ये एक उन्वान है, उसके तहत इतने उन्वानात आते हैं, फिर इनमें से हर एक के तहत और मज़ीद आएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमें इनमें से हर एक में से 2-2 अफराद हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंट्रोल वी, इनको कॉपी करके हम नीचे ले आएंगे यहाँ, और हम यहाँ लिख देंगे अनस और इसमें सारा। ठीक है। चूँकि छोटे छोटे नाम हैं, इसलिए तो हम इसको मज़ीद भी छोटा कर सकते हैं। हम इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे और ये इसके नीचे ले आएंगे। वीडियो को फास्ट करूँगा, सिर्फ आप लोगों ने देखना होगा कि किस तरह काम होता है। ठीक, सिर्फ एक
देखिए बहुत छोटा सा पेज है, उसके अंदर ही हमने सबको मैनेज कर दिया। A4 साइज़ का नहीं है, A4 के साइज़ में जो 2 पेजेस आते हैं वो वाला साइज़ हमने रखा है। यहाँ से शाद हुसैन का, उसमें भी तकरीबन फ़र्स्ट टाइम में जो है ना 3 है, तो हम ये वाला कॉपी करेंगे। हर बार हमें लिखने बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक मरतबा आपने फार्मूला बना दिया, उसको आप सिर्फ कॉपी करते जाएँ, ठीक है। ठीक है, अब इसमें से पहले वाले के ज़ेरी काफ़ी है, 4 अफराद हैं, जबकि दूसरे वाले में ठीक है 2 वाला है, तो हम 2 वाले को पहले टाइप करेंगे, लेंगे। ऊपर से भी आप डाल सकते हैं, ये वाला 4 वाला है, तो हम इसी को भी कॉपी कर सकते। ये वाली लाइन हम बाद में भी सेट कर सकते हैं, अभी सिर्फ हम नाम डाल लेते। इसमें पूरा नहीं आ रहा तो हम तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे एक पेज में तकरीबन 3 अफराद का जो है ना शजरा आ चुका है। तो इसी तरह के आप नक्शाबाजी कर सकते हैं, यही चीज़ आप सेम कॉपी करके आप डाल सकते हैं। और तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप मज़ीद भी इसको अगर कम या ज़्यादा रखना चाहें तो उसके लिए आपको मज़ीद इख्तियार आगे जगह नहीं होती है बाज़ औक़ात आपके पास। तो आप देखिए मिसाल के तौर पर आपको लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान जगह काफ़ी ज़्यादा है, यानी इनका जो बॉक्स है इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ से जाएंगे, लाइन हाइट को आप कम रखें। मिसाल मैं 20 रखता हूँ तो देख सकते हैं थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। मैं अगर 15 कर देता हूँ तो ये मज़ीद कम हो जाएगा। अगर आपके पास जगह का मसला हो तो इस तरह की आप इन सब की सिर्फ पहले की आप सेटिंग कर लेंगे, बाकी सब का खुद ब खुद आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, तो इस वजह से आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आप इसी तरह की इन सब की जो है ना जगह कम कर सकते हैं। ये वाला हमने सेकंड वाला बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स लिया था हमने, इस वजह से इसमें हम लाइन्स पे जैसे ही हम कम करते हैं तो ये कम हो जाता है। ऐसा ना हो कि आप ये वाला ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स लें और उसमें अगर आप स्पेस कम करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपके सामने अगर दिखा दूं, मैं इसमें अगर 5 भी कर दूं टेक्स्ट तो ऊपर चला जाएगा लेकिन आपका बॉक्स अपनी जगह पर रहेगा। तो इसी तरह कम करने के लिए आपको ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेना ज़रूरी होगा। अगर आपको इसमें कम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से इस तरह माउस की मदद से आप इसको कम कर सकते हैं। इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आप लाइन हाइट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, नक्शेबाजी आप कैसे कर सकते हैं इन पेज में। तो अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप मज़ीद और दोस्तों को भी बताएं जो इस तरह का इन पेज शौकीन हो, इन पेज सीखने का शौकीन हो। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के मज़ीद और भी बहुत कुछ सीखना है हमने, तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने कहा मान।